क्या सनातन धर्म की देन है भारत नाम? आखिर वेद पुराणों में कहाँ कहाँ जिक्र मिलता है इसका? चलिए आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आपके अपने चैनल फैक्ट फाइंडर प्रीति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, देश का नाम भारत है कि हिंदुस्तान, इंडिया है कि आर्यवर्त या फिर जम्बूद्वीप, यह हमेशा से ही बहस का मुद्दा रहा है। फिलहाल बहस सिर्फ दो नामों के इर्द गिर्द घूम रही है। ये दो वो नाम हैं, इंडिया और भारत। अभी तक तो हमें यही पता था कि देश का नाम भारत है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद इंडिया है। यही भारत के संविधान में भी स्वीकृत है। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, हिंदी में उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोगों से, जबकि अंग्रेजी में जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है विद द पीपल ऑफ इंडिया से। नाम तो आखिर नाम होता है, वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, कैसा भी हो सकता है। इसी वजह से पूरी बहस के केंद्र में जो नाम है वो है भारत, जिसके तार जुड़ते हैं उसी सनातन धर्म से, जो एक अलग तरह की वजह से बहस का मुद्दा बना हुआ है। उस बहस को फिलहाल छोड़ते हैं और कोशिश करते हैं भारत शब्द की उत्पत्ति को समझने की, जिसका जिक्र सनातन धर्म के पुराणों तक में भी हुआ है, और एक बार नहीं दोस्तों, कई बार हुआ है। भारत का नाम भारत क्यों है? इसके पीछे कई कहानियां हैं। इनमें भी दो कहानियां बहुत खास तौर पर सुनाई जाती हैं। पहली कहानी तो ये है कि इस देश का नाम ऋषभदेव के बेटे भरत के नाम पर भारत पड़ा, जिसका जिक्र मिलता है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण के अंश 2 के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 28 से 31 तक में इस बात का जिक्र है कि देश का नाम भारत कैसे पड़ा। 32वां श्लोक कहता है कि पिता ऋषभदेव ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दे दिया। तब से यह इस श्लोक में भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। लिंग पुराण में भी श्लोक है, वो कहता है, अपनी इंद्रिय रूपी सांपों पर विजय पाकर ऋषभ ने हिमालय के दक्षिण में जो राज्य भरत को दिया, तो इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भागवत पुराण के अध्याय 4 में श्लोक लिखा है, जिसका मतलब है भगवान ऋषभ को अपनी कर्म भूमि अजनाब वर्ष में 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत को उन्होंने अपना राज्य दिया। उन्हीं के नाम से लोग इसे भारतवर्ष कहने लगे। इसके अलावा दूसरी कहानी ये है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे का नाम भरत था, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। महाभारत के आदि पर्व में दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 96 में लिखा है कि परम तपस्वी महर्षि कर्ण के आश्रम में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के गर्भ से भारत के जन्म की कथा इसी में है। उन्हीं महात्मा भरत के नाम से यह भरतवंश संसार में। आखिर पुराणों में भारत का जिक्र किन संदर्भों में हुआ है, और आखिर वो कौन कौन से श्लोक हैं जो भारत शब्द की व्याख्या करते हैं? विष्णु पुराण का एक श्लोक जो भारत की सीमाओं को प्रदर्शित करता है, विष्णु पुराण के दूसरे खंड के 3 अध्याय का पहला श्लोक है। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं, और इस भूभाग में रहने वाले लोग इस देश की संतान भारतीय हैं। विष्णु पुराण के ही दूसरे खंड के 3 अध्याय का 24वां श्लोक कहता है कि देवता निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के बीच में बसे भारत में जन्म लिया, वो पुरुष हम देवताओं से भी ज़्यादा धन्य हैं। कूर्म पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 47 के श्लोक 21 में लिखा है, भारत के स्त्री और पुरुष अनेक वर्ण के बताए गए हैं। ये विविध प्रकार के देवताओं की आराधना में लगे रहते हैं और अनेक कर्मों को करते हैं। इसके अलावा महाभारत के भीष्म पर्व के 9वें अध्याय में धृतराष्ट्र और संजय के बीच की जो बातचीत है, उसका केंद्र भारत ही है। इसके अलावा भी तमाम और पुराणों जैसे स्कंद पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी भारत के नाम का जिक्र है। बाकी तो जब भी हिंदू धर्म से जुड़ा कोई भी अनुष्ठान होता है, तो उस अनुष्ठान की शुरुआत से पहले अनुष्ठान से जुड़े एक संकल्प करना पड़ता है। उस संकल्प के श्लोक में भारत के तमाम नाम हैं, लेकिन उन नामों में कहीं पर भी हिंदुस्तान का नाम नहीं है। इसके बाद क्षेत्र का नाम, विक्रत संवत, महीने का नाम, पक्ष का नाम, तिथि और तमाम चीज़ों का जिक्र किया जाता है। लेकिन इस संकल्प में देश के तमाम नामों जैसे जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, साथ ही भारतवर्ष और भारत खंड भी समाहित है, लेकिन कहीं पर भी हिंदुस्तान नहीं है। कुल मिलाकर तथ्य तो यही है कि सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथ पुराणों में भी भारत का एक जिक्र है, और महाभारत में भी है। इसीलिए ये शब्द तो सनातन की ही उपज है। इसलिए शब्द की उत्पत्ति पर किसी को भी किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बाकी तो भारत का नाम भारत ही रहेगा। अंग्रेजी में वो चाहे इंडिया हो जाए, या फिर कोई आकार से इसे कभी हिंदुस्तान या फिर आर्यावर्त या
दीप करने की बात करेगा तो ये उसकी अपनी राजनीति होगी। हमारा काम था आपको बताना, संदर्भों सहित सारे तर्क देना। दोस्तों, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।